ये क्लास 7th का हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य, जिसमें क्वेश्चन नंबर 77 तक हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 78, मारवाड़ के राठौड़ राजपूत द्वारा मुगलों यानी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किए जाने का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए, मारवाड़ की आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, मुगलों की दोषपूर्ण राजस्व प्रणाली। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता की चाह। ऑप्शन डी, मुगलों के साथ पारंपरिक शत्रुता। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ की आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। औरंगजेब ने शिवाजी को किस स्थान पर कैद कर लिया था? ऑप्शन ए, लाहौर। ऑप्शन बी, आगरा। ऑप्शन सी, सूरत। ऑप्शन डी, नागपुर। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैद किया था। इस मुगल राजकुमार ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, मुअज्जम। ऑप्शन सी, आजम। ऑप्शन डी, कामरवंश। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? ऑप्शन ए, 1698। ऑप्शन बी, 1685। ऑप्शन सी, 1687। ऑप्शन डी, 1680। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1685। कहीं कहीं 86 भी देता है, 1686। किस वर्ष गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था? ऑप्शन ए, 1685। ऑप्शन बी, 1698। ऑप्शन बी सी, 1680। ऑप्शन डी, 1687। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1687। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1687 में। 1698 में मराठों के विरुद्ध मुगल अभियान किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए, अकबर द्वितीय। ऑप्शन बी, मुअज्जम। ऑप्शन सी, औरंगजेब। ऑप्शन डी, जशवंत सिंह। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न में से किस वर्ग के युद्ध रणनीति में छपमार पद्धति महत्वपूर्ण स्थान था? ऑप्शन ए, अहोम। ऑप्शन बी, सिख। ऑप्शन सी, मराठा। ऑप्शन डी, यूसुफ जई। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छपमार पद्धति मराठा का महत्वपूर्ण स्थान था। राजकुमार अकबर ने किसकी सहायता से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? राजकुमार अकबर ने किसकी सहायता से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए, मराठा। ऑप्शन बी, दक्कन सल्तनत। ऑप्शन सी, अफगान। ऑप्शन डी, ए बी दोनों। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी मराठा और दक्कन सल्तनत की सहायता से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। औरंगजेब से पराजित होने के बाद राजकुमार अकबर कहाँ चला गया? ऑप्शन ए, सफाविद यानी ईरान। ऑप्शन बी, बगदाद यानी इराक। ऑप्शन सी, तुर्की। ऑप्शन डी, मक्का। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफाविद ईरान। अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए, अबुल फजल। ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खाना खां। ऑप्शन सी, निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन डी, बदायूनी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल।
मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के तहत जागीरों के वितरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, अकबर के काल में जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ऑप्शन बी, औरंगजेब के काल में प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। ऑप्शन सी, औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शाहजहां कालीन मनसबदार व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष दस्तावेजों के अनुसार उच्चतम पद प्राप्त मनसबदारी की संख्या 8000 में से 445 ही थी। ऑप्शन बी, कुल मनसबदारों को 5.6% को ही स्वराज की अनुमति राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों की वेतन के रूप में दिया जाता था। ऑप्शन सी, इस काल में सामाजिक असमानता स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मुगलकालीन आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बढ़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, जिससे शिल्पकार व किसान वस्तुओं तथा फसल की आपूर्ति करते थे। ऑप्शन बी, राजस्व का भार अधिक होने से प्राथमिक उत्पादकता किसान और शिल्पकारों के निवेश हेतु बहुत कम धन बचता था। ऑप्शन सी, ऐसी अर्थव्यवस्था में धनी किसान शिल्पकारों के समूह व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकबर के समकालीन शासकों के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? ऑप्शन ए, एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड की थी। ऑप्शन बी, शाह अब्बास 1588 से 1629 ईरान के। ऑप्शन सी, इवान चतुर्थ बेसिलियोविच इवान दी टेरिबल 1530 से 1584 रूस से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस मुगल बादशाह ने सुलह-ए-कुल को सिद्धांत को अपनाया था? ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन सी, शाहजहां। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। सुलह-ए-कुल विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? ऑप्शन ए, अबुल फजल। ऑप्शन बी, बदायूनी। ऑप्शन सी, बीरबल। ऑप्शन डी, भगवान दास। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन ए, मानसी। ऑप्शन बी, टोडरमल। ऑप्शन सी, अबुल फजल। ऑप्शन डी, अहमद खां। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर ने किन 10 वर्षों की अवधि के लिए कृषि पैदावार, कीमतों तथा कृषि भूमि की सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था? ऑप्शन ए, 1550 से 60। ऑप्शन बी, 1560 से 70। ऑप्शन सी, 1570 से 80। ऑप्शन डी, 1590 से 1600। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1570 से 80। दहसाला बंदोबस्त यानी 10 वर्षीय व्यवस्था के तहत राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, जब्त या जब्ती। ऑप्शन बी, कनकूत। ऑप्शन सी, हुकुम ए शाहिल। ऑप्शन डी, बटाई। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब्त या जप्ती। दहसाला बंदोबस्त
टोडरमल बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दस्ताला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, टोडरमल ने 10 वर्ष यानी 1570 से 80 के लिए कृषि पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। ऑप्शन बी, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया था। ऑप्शन सी, प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में विभाजित कर प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दहसाला बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाया था? ऑप्शन ए, बंगाल। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, आगरा। ऑप्शन डी, ए बी दोनों। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी बंगाल और गुजरात में लागू नहीं हो पाया था, परंतु आगरा में हुआ था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, भू राजस्व मुगल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था। ऑप्शन बी, अधिकतर स्थानों पर किसान, ग्रामीण, कुलीन, मुखिया स्थानीय। ऑप्शन सी, समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय गांव का मुखिया हो अथवा शक्तिशाली सरदार जमींदार शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकबरनामा की कौन सी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है? ऑप्शन ए, प्रथम। ऑप्शन बी, दूसरी। ऑप्शन सी, तीसरी। ऑप्शन डी, पांचवी। और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी। आईने अकबरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजत्व तथा साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ऑप्शन बी, इसमें समकालीन भारतीय लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों को विस्तृत वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, फसलों, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त। अकबरनामा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, अकबर एक करीबी मित्र, अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन बी, अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। ऑप्शन सी, दूसरी जिल्द में अकबर के शासन की घटनाओं विवरण देती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकबर द्वारा निर्धारित प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए, तबकाते अकबरी। ऑप्शन बी, आईने अकबरी। ऑप्शन सी, बादशाहनामा। ऑप्शन डी, चहार चमन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईने अकबरी। मुगलकालीन प्रांतों के अधिकारियों और उनसे संबंधित कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, दीवान जो होता था वित्तीय अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन बी, सूबेदार जो होता था सूबे का प्रशासक होता था। ऑप्शन सी, मीर बख्शी जो होता था सैनिक बेटा अधिकारी होता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कि दीवान वित्तीय अधिकारी होता था, सूबेदार सूबे का प्रशासक होता था और मीर बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी। मुगलकालीन अधिकारियों और उनसे संबंधित कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री को सदर कहा जाता था। ऑप्शन बी, फौजदार, फौजदार को सेना नायक कहा जाता था। कोतवाल, ऑप्शन सी, कोतवाल को नगर का पुलिस अधिकारी होता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सदर
धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों को मंत्री होता था। फौजदार सेनानायक को कहा जाता था और कोतवाल नगर को पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। इसलिए सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही होगा। मुगल काल में सूबा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी संभाग। तो मुगल काल में सूबा शब्द प्रयोग होता है प्रांत के लिए, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो, ऑप्शन बी रुकैया बानो, ऑप्शन सी मेहरू निसा, ऑप्शन डी हमीदा बानो। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निसा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है? नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। इस आकार के मोहर उल्लेख करती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चकोर, ऑप्शन सी अंडाकार, ऑप्शन डी शंक्वाकार। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चकोर। किस आकार की मोहर पर उल्लेख मिलता है कि किस आकार की मोहर पर उल्लेख मिलता है कि शाह जहांगीर की प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई? हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग का सर्वोत्तम महिला बने। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी घनाकार, ऑप्शन डी चकोर। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल। ऐसी व्याख्या अथवा कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए माताधनता, ऑप्शन बी अनुगमन, ऑप्शन सी मतभेद, ऑप्शन डी वैचारिक। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माताधनता। 1570 में अकबर ने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों यानी रोमन कैथोलिक तथा जसुत धर्मानुयायियों के साथ इबादत खाने में धार्मिक मामलों पर चर्चा विचार विमर्श किया था। यह इबादत खाना कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। सुलह ए कुल सर्वत्र शांति का विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए अकबर ने सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति सार्वत्रिक शांति सिद्धांत अथवा विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मानुयायियों में अंतर भेद नहीं करती थी। ऑप्शन सी सुलह ए कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस ऑटोमन तुर्की सुल्तान को उसके शासन काल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए जाने के कारण अल कानूनी यानी विधि निर्माता को खिताब दिया गया था? ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी बायजीद वन, ऑप्शन सी मुराद टू, ऑप्शन डी अहमद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुलेमान। 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था के पतन के बाद किस मुगल शासक के शासनकाल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा? ऑप्शन ए बायजीद द्वितीय, ऑप्शन बी मुराद द्वितीय, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी अहमद तृतीय। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुलेमान। ऑटोमन तुर्की सुल्तान
सुलेमान के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, सुलेमान का काल में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। ऑप्शन बी, सुलेमान की फौजों ने हंगरी, बगदाद और इराक पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन सी, सुलेमान की नौसेना ने अरब सागर में पुर्तगालियों को चुनौती दी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस ऑटोमन तुर्की सुल्तान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया था? ऑप्शन ए, अहमद। ऑप्शन बी, वाइजिज। ऑप्शन सी, सुलेमान। ऑप्शन डी, मुराद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलेमान। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1526। ऑप्शन बी, 1527। ऑप्शन डी, 1528। ऑप्शन डी, 1529। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1528। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है मनसब, मंगोल, सूबेदार और फौजदार। एक तरफ सेनानायक, गवर्नर पद और उजविंग। तो मनसब हो जाएगा पद, मनसब हो जाएगा पद, और मंगोल हो जाएंगे उजविंग, मंगोल हो जाएंगे उजविंग, और सूबेदार हो जाएंगे, सूबेदार हो जाएंगे गवर्नर, सूबेदार हो जाएंगे गवर्नर, और फौजदार हो जाएंगे सेनानायक। तो इसके हिसाब से मनसब एक का सी, एक का सी, ऑप्शन बी सही होगा। मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम की राजधानी थी, मिर्जा हकीम की राजधानी थी। ऑप्शन ए, काबुल। ऑप्शन बी, पेशावर। ऑप्शन सी, सिंध। ऑप्शन डी, लाहौर। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काबुल। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।